बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। आप भी ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपको इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ देती रहूँगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये फैब्रिक मैंने 1.5 मीटर लिया है और इसके अलावा मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक थोड़ा सा लिया है जो मैं बेल्ट के लिए इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी शर्ट की लेंथ और विड्थ उतारूँगी। अब सबसे पहले मैं अपनी लेंथ का निशान मार्क करूँगी। लेंथ का निशान अब किस तरह मार्क करेंगे, कपड़े की 2 साइड होती हैं, एक होती है हमारी वेट में, एक होती है हमारी लेंथ में। लेंथ वाली जो साइड होती है वो हमें इस तरह पता चलती है, जो हमारी किनारी वाली साइड होती है वो हमारी लेंथ वाली साइड होती है। अब सबसे पहले मैंने लेंथ का निशान मार्क करना है। वो आप किस तरह लेंथ का निशान मार्क करेंगे, जितनी भी आपको लेंथ तैयार चाहिए। यहाँ पर मुझे 38 इंचेस लेंथ तैयार चाहिए। अगर आपको 36 चाहिए, 30 चाहिए या आपको 14 इंच चाहिए, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए होगी उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। सबसे पहले मैं 40 इंच पे निशान मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं किनारी वाली साइड लूँगी और यहाँ से मैं 40 इंच पे इस तरह निशान मार्क करूँगी। सबसे पहले अपनी लेंथ का निशान 40 इंच निशान लगाने के बाद मैं हल्का सा कट लगा लूँगी। 40 इंच निशान लगाने के बाद मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। अब उसके बाद आप विड्थ में निशान मार्क करेंगी। यहाँ पर इस तरह मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और जितनी मेरी इस कपड़े की विड्थ है इतनी ही मैं विड्थ रखूँगी। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकती हैं। यहाँ पर मैं इस कपड़े की जो विड्थ लूँगी वो मैं ले रही हूँ 27 इंच। अगर आप चाहें तो आपकी जितनी तैयार दामन है उसमें आप 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लें, 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लें, या जितना आप इसका फ्लेयर देना चाहेंगे उस हिसाब से आप लेंगी। अब इसके बाद मैं अपनी लेंथ में फैब्रिक को कट कर लूँगी। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये मैंने शर्ट को इस तरह 4 फोल्ड में करके रख दिया है, फ्रंट और बैक को। अब सबसे पहले मैं अपने शोल्डर का निशान मार्क करूँगी। यहाँ पर जितने भी आपकी शोल्डर की विड्थ होगी, यहाँ पर मेरी शोल्डर तैयार 14 इंच है, इसमें 1 इंच आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। 15 इंच में आप इसका हाफ कर लेंगे। 15 इंच का हाफ आप इस तरह भी कर सकती हैं, इंच को 15 के पास रख के फोल्ड करके, तो हमारे इसका हाफ बनता है 7.5 इंच। अब सबसे पहले आपने फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ 7.5 इंच पे इस तरह निशान मार्क करना है। अब उसके बाद लेंथ में भी आपने 7.5 इंच पे इस तरह निशान मार्क करना है। इस तरह से भी आपने 7.5 इंच लेना है और इस तरह आपने बॉक्स बना लेना है। अब इसके बाद आपने अपनी चेस्ट का निशान मार्क करना है। यहाँ पर जो मेरी चेस्ट है 22 इंचज़ है, तो मैं इसका 22 का हाफ कर लूँगी। 22 का हाफ मेरा 11 इंच बनता है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसका भी आप हाफ कर लेंगी और इस तरह आप हाफ करने के बाद इस तरह निशान मार्क करेंगी। उसके बाद आपने इस निशान लगाने के बाद अपनी इस लाइन का हाफ करके यहाँ से आप 1 इंच ऊपर की तरफ लेके इस तरह शेप भी दे सकती हैं। यहाँ पर इस तरह मैं डायरेक्ट शेप दूंगी। ये इस तरह आपने शेप दे देनी है। अब उसके बाद आपने फ्रंट की शेप देनी है। यहाँ से इस तरह आप फ्रंट की शेप देंगे। ये आपकी फ्रंट की शेप है। अब यहाँ से इस तरह हाफ इंच पे निशान मार्क करना है और इसके बाद इस कॉर्नर तक इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद आपने नीचे की तरफ कमर की शेप देनी है। यहाँ से आप 6.5 इंच पे शेप देंगे। अब उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कमर की शेप देनी है। यहाँ से जितनी भी आपकी कमर है उसका आपने हाफ कर लेना है। यहाँ पर मुझे 17 इंच मेरी तैयार का कमर है, तो मैं यहाँ पे इसका हाफ कर लूँगी। 17 का आप इस तरह फोल्ड करके भी ले सकती हैं। यहाँ पर मैं 8.5 इंच है, मैं यहाँ से आगे की तरफ 8.5 इंच पे इस तरह निशान मार्क करूँगी। जो चेस्ट वाला निशान लगाया है उस निशान से इस निशान को इस तरह मिला दूंगी। इसके बाद मैंने नीचे की तरफ जो निशान लगाना है, सबसे पहले मैं अपना टेल का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर जितनी भी आप टेल रखना चाहती हूँ उस हिसाब से लेके यहाँ से मैं ऊपर की तरफ 6 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ से जितनी टेल बनाना चाहें उस हिसाब से लेंगी। अब उसके बाद जो मैं इसकी आगे से विड्थ लूँगी, यहाँ से मैं इसकी 5 इंच ले रही हूँ। आप कम या ज़्यादा ले सकती हैं, जितनी आपकी दामन की चौड़ाई हो उस हिसाब से आप लेंगी। अब उसके बाद इसकी मैं इस निशान को इस निशान से मिला दूँगी। अब ये निशान मैंने इस तरह आपस में मिला दिया। अब इसके बाद इस तरफ से मैं इसकी निशान मार्क करूँगी। यहाँ से जितना आप लोअर पहनना चाहें उस हिसाब से आप निशान मार्क करेंगे।
यहाँ पर जो मैंने लेंथ यहाँ से मैंने जो लो रखनी है 5 इंच के मुताबिक रखनी है। तो 5 इंच पे मैं इस तरह निशान मार्क करूँगी। अब ये जो मैंने निशान लगा है इस निशान से इस तरह गुलाई करती जाऊँगी। ये हाथ की मदद से मैं इस तरह इसकी शेप दे रही हूँ। इस तरह मैंने निशानात लगा लिए हैं। अब आपने कमर से आपने जो ये निशान लगाए हैं इस निशान के ऊपर इस तरह इंची टेप को रखना है और निशान लगाना है। ये इस तरह मैंने निशान मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आपने ये मेरी सिलाई लाइन है, इसके बाद आपने कटिंग मार्जिन के लिए निशान लगाना है। यहाँ पर आप अंदर की तरफ 1.5 इंच या 2 इंच रख सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1.5 इंच रख रही हूँ और 1.5 इंच इस तरह रखते हुए आपने निशान मार्क कर लेना है। अब इन निशानों को भी इस तरह आपस में मिला लेना है। ये इस तरह मैंने अपनी कटिंग मार्जिन के निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों की मैं कटिंग कर दूंगी। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया, यहाँ से भी मैंने सिलाई के साथ ले लिया है। अगर आप यहाँ से कम रखेंगी तो आपने हाफ इंच का सिलाई मार्जिन के साथ रख के इस तरह निशान अलग से लगाना है कटिंग के लिए। यहाँ पे मैंने कटिंग के लिए अंदर ही निशान रखा है और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। जैसे कि ये आप देख सकती हैं इस तरह मैंने अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है और इसके पास ये बिल्कुल मैंने लाइट सा अपने कंधे से उतारा है। इसके बाद अपनी स्लीव्स की कटिंग करूंगी। स्लीव्स में भी मैं सेम इसी तरह शेप दूंगी जिस तरह मैंने अपनी दामन की आगे से शेप दी है। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं ये स्लीव्स का फैब्रिक इस तरह मैंने 4 फोल्ड में करके रख दिए हैं और इसके अलावा नीचे की तरफ मैंने जो फ्रिल लगानी है उसके लिए मैंने फैब्रिक कट करके रखा है। सबसे पहले मैं ऊपर वाली साइड से नीचे की तरफ 3.5 इंच पे इस तरह निशान मार्क करूंगी और स्लीव्स की इस तरह शेप दूंगी। अब इसके बाद मैं नीचे से निशान मार्क करूंगी। यहाँ पर 6.5 इंच पे इस तरह मैं निशान मार्क करूंगी और इसके अलावा 1 इंच यहाँ पर मैं कटिंग के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को इस निशान के इस तरह मिला दूंगी। इसके बाद मैं इसकी आपको टोटल लेंथ बताती चलूँ। नीचे से मैंने फ्रिल की कितनी ली है, ऊपर से मैंने कितना स्लीव्स ली है। यहाँ पर जो मुझे अपनी तैयार लेंथ चाहिए 21 इंचेस चाहिए। यहाँ पर जो मैंने इसके ऊपर से ली है वो 15 इंच ली है और नीचे से जो मैंने इसकी लेंथ ली है ये मेरी है 7 इंचेस, यानी कि 7.5 से 2 इंच कम। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह रखना है जो हमारी सिलाई के साथ जाएगा। हाफ इंच इस तरफ से भी सिलाई में जाएगा, हाफ इंच इस तरफ से भी सिलाई में जाएगा। तो इसके बाद आप इसकी लेंथ दे सकते हैं। यहाँ पे मेरी बनती है 21.5 इंच, यानी कि 21 मुझे तैयार चाहिए और यहाँ से भी मेरा हाफ इंच क्या होगा सिलाई में चला जाएगा। अब उसके बाद आपने जिस तरह शर्ट के नीचे से निशानात लगाए थे सेम इसके भी मैं निशानात लगाऊंगी। यहाँ से मैं ओपन वाली साइड से, ये मेरी ओपन वाली साइड है, इस साइड से मैं ऊपर की तरफ सबसे पहले निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पर। अब इसके बाद पे यहाँ से भी मैं अंदाजे से लूँगी 3.5 इंच। आप अपने जितना टेढ़ रखना चाहिए उस हिसाब से लेंगी। अब इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह मिला लेंगी। यहाँ पर ये मैं निशान इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मेरा सिलाई मार्जिन भी इसी के अंदर है, इसी लाइन के। और उसके बाद आपने इस तरफ से निशान लगाना है। यहाँ से आप ऊपर की तरफ 4 इंच भी ले सकती हैं ना, आप लो बनाना चाहिए उस हिसाब से आप लेंगी। यहाँ पर मैं ये निशान भी 4 इंच पे लगाऊंगी। अब ये इस तरह इसकी शेप दे दूंगी। अब ये जो निशानात मैंने लगाए हैं इन निशानात की मैं कटिंग कर दूंगी। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं अपने नेक की कटिंग करूंगी। कर लिए इसकी लेंथ और विड्थ आपको बताती चलूँ। यहाँ पर जो मैंने नेक बनाना है अपना बोट नेक बनाना है, इसलिए इसकी जो मैंने विड्थ ली है 10 इंच ली है और इसकी जो मैंने लेंथ ली है यहाँ पर मैंने 5.5 इंच ली है। अब उसके बाद आप इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगी और फोल्ड करने के बाद जो आपकी बंद वाली साइड होगी उस तरफ से आप निशानात लगाएंगी। यहाँ से मैं ऊपर की तरफ 4 इंच लूँगी और इसके बाद जो मैं इसकी लेंथ लूँगी 4.5 इंच लूँगी। अब यहाँ पर इस तरह मैं एक बॉक्स बना लूँगी। इसके बाद मैं इस निशान को इस निशान के साथ मिला दूँगी। ये इस तरह आप शेप दे देंगी। अब उसके बाद आप बाहर की तरफ से निशान मार्क करेंगी। यहाँ से मैं 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान लगाऊंगी। इस तरह मैंने निशानात लगा दिया। अभी निशानात की मैं कटिंग कर दूंगी। ये इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद इसे आप एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह पेपर पट्टी को पेस्ट कर लिया है। उसके बाद आपने इसकी साइडें इस तरह फोल्ड कर लेनी है और इसके बाद इसकी राउंड में सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद आपने सिलाई लगाने के बाद आपने अपनी शर्ट का फ्रंट साइड लेनी है।
फ्रंट साइड लेने के बाद इसके मिड में और इसका भी मिड करने के बाद इन दोनों को इस तरह आपस में रखना है और इसके बाद इसकी इस तरह सिलाई लगा लेनी है राउंड में। ये मैं आपको लगा के देख सकती है। फ्रंट साइड पे भी इस तरह मैंने नेक पेस्ट कर लिया और इसकी बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। इसी तरह बैक के लिए भी मैंने पेपर पट्टी पे ही नेक को कट किया है, लेकिन ये मैंने 1 इंच कम रखा है और इसके बाद भी मैंने इसे भी इस तरह सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद अंदर से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल लेना है इन दोनों का और इसके बाद इसे बैक तरफ फोल्ड करके दोनों के सिलाइयाँ लगाने के बाद फिटिंग सिलाई में लगा के इसे रेडी करूँगी। जैसे कि ये आप देख सकती है ये नेक इस तरह मैंने पेस्ट कर लिया और इसके अलावा साइडों पे सिलाई भी लगा ली है, ये आप जैसे कि देख सकती हैं। अब इसके बाद आपने यहाँ से दामन को इस तरह बारीक सा फोल्ड करना है, इस तरह रखना है। सबसे पहले थोड़ा सा फोल्ड करना है, उसके बाद इसे अगेन फोल्ड करना है। अगेन फोल्ड करने के बाद राउंड में सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद आपने स्लीव्स की सिलाई लगानी है। सबसे पहले आप स्लीव्स की जो आपने पट्टियाँ आगे से कट की थी सबसे पहले उसको अटैच करना है। यहाँ पर जो सबसे पहले जो हमने नीचे वाली फ्रिल थी इसे हमने अटैच किस तरह करना है ये आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपने अपने स्लीव्स की फ्रंट साइड रखनी है। सबसे पहले स्लीव्स की इस तरह फ्रंट साइड रखनी है और उसके बाद इसकी भी फ्रंट साइड आपने रखनी है, ये इस तरह ऊपर की तरफ रखनी है और इसके बाद यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। सीधी सिलाई लगाने के बाद आपने अगेन इसको नीचे की तरफ रखने के बाद इसके ऊपर भी एक बारीक सी सिलाई लगानी है। इसी तरह दोनों स्लीव्स की इस तरह सिलाई लगा के मैं रेडी करूँगी और इसके अलावा नीचे से भी मैं इसे अगेन इस तरह फोल्ड कर दूँगी और इसके बाद स्लीव्स को जिस तरह नॉर्मली अटैच करते हैं इस तरह अटैच कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं बेल्ट लगाऊंगी, उसकी लेंथ और विड्थ आपको बताती चलूँ। यहाँ पर ये मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक अपना ब्लैक कलर का कट किया है। यहाँ पर जो मैंने इसकी विड्थ ली है ये मेरी है 4 पॉइंट से 2 पॉइंट कम, तो इस तरह आपने इसकी विड्थ ले लेनी है और उसके बाद इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है और इसके बाद सबसे पहले आपने इसे तिरछी सिलाई लगानी है और इसके बाद सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसकी जो आपने लेंथ लेनी है ये अकॉर्डिंग टू आप अपनी वेस्ट की ले सकती है, जो जितनी आप बेल्ट पहनना चाहिए उसके मुताबिक ले सकती हैं। यहाँ पर जो मैंने बेल्ट की लेंथ ली है ये मैं आपको बताती चलूँ जो मैंने कितनी ली है। 2 इंचज़ तकरीबन मेरी बेल्ट की लेंथ है, आप कम या ज़्यादा ले सकती हैं और इसके बाद से सिलाई लगा के मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये आप देख सकती है ये इस तरह मैंने अपनी शर्ट को रेडी कर लिया है और नीचे से दामन को इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ से नीचे की तरफ मैंने इस तरह बारीक सी सिलाई लगाई है और आप देख सकती है जैसे कि कितनी फिनिशिंग के साथ मेरी सिलाई लगी है। जैसे कि आप स्लीव्स पर भी देख सकती हैं जैसा मैंने नीचे दामन पर डिजाइन है सेम इसी तरह इसका भी डिजाइन मैंने बनाया है। ये आप देख सकती है इसके ऊपर भी इस तरह बारीक सी मैंने सिलाई लगाई है। हमारे इसकी मिड पे लगाने के लिए मैंने बेल्ट को रेडी किया है। बेल्ट लग के हमारी शर्ट की लुक बहुत ही प्यारी लगती है, अगर आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैं बेल्ट को आपको रख के दिखाती हूँ। यहाँ पर जितनी आपको अपनी वेस्ट की फिटिंग चाहिए होगी उस हिसाब से इस तरह बेल्ट को सेट कर लेंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको लेटेस्ट आइडेंटिटी बनाने की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।